Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, ये कवर कर रहे थे और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 2। ओके, यूनिट 2 में हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे थे। कैपिटल मार्केट क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, इंपोर्टेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट, ये सब हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल पे हम रेगुलरली बीकॉम के बच्चों के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक सीए में स्टूडेंट हो या फिर आप करना चाहते हो सीए में बीकॉम के साथ साथ, तो एक और चैनल हमारा है सीए में बच्चों के लिए, सीए में आलोक कुमार, वो चैनल भी आप लोग विजिट कर सकते हो। अगर ये नोट जो नोट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये नोट टेलीग्राम से कलेक्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में। इंडिया में कैपिटल मार्केट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, वन इज योर प्राइमरी मार्केट एंड अनदर इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट सर आपका वो मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज पहली बार फ्रेश इशू किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल के साथ बताया था आप लोगों को कि मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है जियो लिमिटेड। ओके, अब ये जियो लिमिटेड चाहता है कि भाई मुझे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए लोगों से, या फिर 10,000 करोड़ रुपए की जियो लिमिटेड को जरूरत है टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस। उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए जियो को चाहिए। ठीक है, अब जियो चाहता है कि ये पैसा वो लोगों से ले, फ्रेश इशू के थ्रू लोगों से अपना सिक्योरिटी, अपने शेयर इशू करके लोगों से वो पैसा ले। तो उसके पास एक टूल है जिसका नाम है आईपीओ, और वो ये कर सकता है किसके साथ, प्राइमरी मार्केट के थ्रू वो ये कर सकता है। प्राइमरी मार्केट के थ्रू वो लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता है, लोगों को ऑफर दे सकता है कि भाई मेरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको मेरे कंपनी का शेयर मिलेगा। तो अगर मैं पर्सन, अगर आलोक एक बंदा जियो की आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करता है, जियो की आईपीओ में 10,000 रुपए डालता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी मार्केट के थ्रू जियो में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन एक और मार्केट है जिसका नाम है आपके सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा था कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने कवर किया था। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक बार कोई शेयर होल्डर, एक बार कोई पर्सन, एक बार कोई सिक्योरिटी आपकी प्राइमरी मार्केट में आ गया तो दोबारा प्राइमरी मार्केट में इशू हो गया तो दोबारा आप प्राइमरी मार्केट से उसे खरीद नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कि जियो का आईपीओ आ गया, जियो लिमिटेड ने अपना आईपीओ इशू किया, जियो लिमिटेड ने क्या किया, अपना आईपीओ इशू किया। तो आईपीओ में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको जियो का शेयर मिल जाएगा इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में वो लोग जियो से शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार ये आईपीओ का टाइम चला गया, सपोज मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, आईपीओ सपोज आया आपकी अगस्त के महीने में। ओके, अगस्त के महीने में आईपीओ आया, उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था, मैं चाहता हूं कि मैं जियो में इन्वेस्टमेंट करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं सर, मैं कर सकता हूं थ्रू सेकेंडरी मार्केट। ओके, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था कि भाई जियो जो है ना, जियो में आलोक ने इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 रुपए का शेयर आलोक ने खरीदा। बाद में आलोक को पैसों की जरूरत आ पड़ा, आलोक को पैसे चाहिए, आलोक ने क्या किया, वो पैसा, वो शेयर उसने, वो डायरेक्टली जियो को नहीं बेच सकता, प्राइमरी मार्केट में वो शेयर को वो बेच नहीं सकता। प्राइमरी मार्केट में एक बार आपने खरीद लिया, प्राइमरी मार्केट का काम खत्म हो गया। अब वो पैसा आलोक को जरूरत है, 10,000 रुपए उसे चाहिए, तो वो पैसा, या फिर वो चाहता है कि वो शेयर बेच के वो पैसा लाए। आलोक जो है उसके पास 10,000 के जियो के शेयर है, अब वो चाहता है कि भाई ये शेयर मैं बेचूं, बदले में मुझे पैसा मिलेगा, मुझे जो जरूरत है वो मैं कर लूंगा। तो ये 10,000 रुपए कैसे बुलाएगा, 10,000 रुपए की शेयर वो कहां पे बेचेगा, जहां पे बेचेगा उसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो उसने पिंटू बोल के एक पर्सन है, उसको बेच दिया 10,000 का शेयर 11,000 में। फिर पिंटू ने क्या किया, 11,000 का शेयर सिमी को बेचा 15,000 में। तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ये सेकेंडरी मार्केट के थ्रू होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर बाय कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो।
तो सेकेंडरी मार्केट जो है वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर आपका है सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए देखते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, क्या प्राइमरी मार्केट से ये डिफरेंस है और कैसे डिफरेंस है। ओके चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज ए मार्केट where securities that have already been issued are bought and sold among investors. तो security market is a market where securities that have already been issued are bought and sold among investors. तो सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि ऑलरेडी इशूड शेयर्स को, जो शेयर्स लिस्टेड है ना शेयर मार्केट में, उन शेयर्स को बाय एंड सेल करने में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बोला, जिन बच्चों ने जिन लोगों ने जियो में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, अगर वो बाद में चाहते हैं जियो का शेयर खरीदने के लिए, मान लीजिए कि मैं जियो में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया क्योंकि जिस टाइम पे जियो ऑफर दे रहा था लोगों को प्राइमरी मार्केट में कि भाई मेरे शेयर खरीदो, उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अभी मेरे पास पैसे आ चुके और मैं चाहता हूं कि नहीं जियो अच्छा कंपनी है, जियो में मैं इन्वेस्टमेंट करूं। तो जियो तो ऑलरेडी ऑफर ले चुका है, ऑफर उसका सब मतलब खत्म हो चुका है, तो अब वो पैसा कहां से लाएगा, मतलब अब मैं जियो का शेयर कहां से लाऊंगा, तो मैं लाऊंगा सेकेंडरी मार्केट से, मैं लाऊंगा सेकेंडरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है सर? इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ ट्रेडिंग थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट अगर मैं बोलूं तो ये होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, ये होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। और इंडिया में नॉर्मली दो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एक है आपका NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है आपका BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये होते क्या है, इनके क्या रोल होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कशन करने वाले, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो secondary market is a market where securities that have been already issued are brought and sold among investors। तो इन्वेस्टर्स जो चाहता है भाई मैं जियो का शेयर खरीदना चाहता हूं, वो खरीद सकता है। कब खरीद सकता है? जैसे PW का IPO आया था, PW के IPO में मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि PW अच्छा कंपनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज के टाइम पे PW की शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन इजीली बाय एंड सेल इट। आप चाहे तो बाय एंड सेल इजीली कर सकते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से बाय एंड सेल नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगा। ब्रोकर जो होते हैं ना, स्टॉक ब्रोकर्स, इन लोगों की आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे जीरोधा हो गया, ऑफ स्टॉक्स हो गया, आपकी ग्रो हो गया, इन ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए सो दैट यू कैन बाय और सेल द शेयर्स। ओके, अभी बहुत सारे बच्चों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, उन्हें सीखना होता है, वो ऐसे हड़बड़ी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट सीखना है, म्यूचुअल फंड वगैरह, शेयर मार्केट, इनमें कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छे से सीखना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करना है, बहुत जल्दी पैसा इनकम करना है, नहीं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में सीखना है, सो कमेंट इन्वेस्टमेंट, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट क्लासेस मतलब लेंगे जिसमें आप लोग स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते, प्रैक्टिकली कैसे इन्वेस्टमेंट करते, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। कैसे म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, म्यूचुअल फंड की क्या जरूरत है, ये सब आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलो, अच्छा, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला था, देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल, इफ ए परचेज शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड फ्रॉम ब्री थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, इट इज ए सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन। प्राइमरी मार्केट मतलब मैं IPO से खरीद रहा हूं, जैसे यहां पे एग्जांपल था ना, मैंने खरीदा IPO से, ओके, मैंने जियो लिमिटेड का शेयर IPO से खरीदा, तो ये प्राइमरी मार्केट का ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये जो पिंटू है, इसने मुझसे खरीदा शेयर जियो लिमिटेड का, तो ये सेकेंडरी मार्केट का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के फीचर्स के बारे में। सर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट के क्या क्या फीचर्स है? पहला फीचर है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट जो होता है वो न्यू सिक्योरिटीज में डील करता है, न्यू सिक्योरिटीज को इशू करना और पैसा कलेक्ट करना, उसमें डील करता है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जो शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, उन सिक्योरिटीज में ये डील करता है, ठीक है।
तो ऑलरेडी अगर आप जैसे जितने भी फेमस कंपनीज है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, आपकी पार्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, जो भी कंपनीज आप लेते हो, एमआरएफ हो गया, दीज आर ऑल द कंपनीज जिसमें 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 क्या होता है, ओके, ये सारे के सारे कंपनीज है जो कंपनी में क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एमंग सिक्योरिटीज, ओके सॉरी, बाइंग एंड सेलिंग एमंग इन्वेस्टर्स। देखो, इन्वेस्टर्स बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम एंड सेल सिक्योरिटीज टू अदर इन्वेस्टर्स। आज मेरे पास जियो का 10,000 शेयर है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूंगा, वो शेयर बेचूंगा तो कोई और खरीदेगा। तो पिंटू ने खरीदा, मैंने सेल किया, पिंटू ने खरीदा, 10,000 शेयर्स जियो के शेयर्स आलोक ने सेल किया और वो पिंटू के पास गया। ठीक है, और बदले में पिंटू से मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सो इट इज जस्ट लाइक ए मार्केट। जैसे आप लोग सब्जी मंडी जाते हो ना, आप लोग पैसा देते हो और जो सब्जी वाला होता है वो आपको सब्जी देता है। ठीक है, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह जो होता है ना, सब्जी मंडी वगैरह जो होता है, जिसमें सपोज मैं गया 100 रुपए लेके और मैंने बोला कि भाई मुझे 2 किलो या फिर 3 किलो आलू दे दो, उसने 3 किलो आलू दिया, मैंने उसे 100 रुपए दिया, खत्म, पॉइंट क्लियर। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली क्या कर रहा हूं, आलोक ने यहाँ पे पिंटू को शेयर दिया और पिंटू ने क्या किया, आलोक को पैसे दिए, और वही पैसा आलोक के पास आते ही उसने बोला कि मैं रिलायंस का शेयर खरीदूंगा या फिर टीसीएस का शेयर खरीदूंगा, तो वो खरीद सकता है। तो कोई टीसीएस का शेयर बेच रहा होगा, आलोक उसे पैसा देगा, उसके बाद उसका शेयर इसके पास आ जाएगा। अब ये डिजिटली होता है, कैसे होता है, जब आप लोग डिटेल में स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो, मैंने सोचा है कि जो मेंबर्स मतलब ज्वाइन करेंगे ना, मेंबर्स लोगों के लिए मैं स्टॉक मार्केट का क्लासेस अपलोड करने वाला हूं इसी चैनल पे। ठीक है, चलो, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, ये क्या करता है, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इमीडिएटली अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगा ना कभी भी, तो आप इजीली उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इट अलाउज इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश बाय सेलिंग सिक्योरिटीज। हाँ, यहाँ पे इमीडिएटली पैसा नहीं आता है, एक दिन के बाद पैसा आता है। ठीक है, जिस दिन आप शेयर बेचोगे उसके अगले दिन आपके पास पैसा आएगा, उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट इट्स लिक्विडिटी है, क्योंकि अदर केस में ना आप पैसे को डायरेक्टली सेल नहीं, मतलब जो सिक्योरिटीज वगैरह है प्राइमरी मार्केट वगैरह में आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, आपके पास अगर शेयर से जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगा, यू कैन इमीडिएटली सेल दैट सिक्योरिटीज एंड कन्वर्ट इट इनटू कैश। ओके, चलो, प्राइस डिस्कवरी। शेयर मार्केट में क्या होता है ना, सेकेंडरी मार्केट में आपको पता चलेगा कि आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू कितना बढ़ रहा है, कितना डाउन हो रहा है। मान लीजिए कि मैं 2 साल पहले रिलायंस में 1200 या फिर 1300 में रिलायंस का 10 शेयर मैंने खरीदा था। रिलायंस का शेयर 3 साल पहले 1300 का था, आज सर 2026 में 2600 का है। ठीक है, 2026 में 2600 का है, यानी कि सर मेरा पैसा 3 साल में 2 गुना हो गया। ये मुझे पता कैसे चलेगा, ये मुझे पता चलेगा थ्रू स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सेकेंडरी मार्केट है। एनएससी एंड बीएससी में हमेशा प्राइस का जो लाइव प्राइस होता है ना, लाइव मार्केट प्राइस होता है ना, जो करंट मार्केट प्राइस होता है, वो आप लोगों को शो करता है, वो आप लोगों को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू सेकेंडरी मार्केट यू कैन इजीली डिस्कवर द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट और प्राइस ऑफ योर सिक्योरिटी और प्राइस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। एक पर्सन था, ठीक है, उसने एमआरएफ के कुछ स्टॉक्स खरीदे थे। ओके, एमआरएफ के कुछ स्टॉक्स उसने खरीदे थे, 100-150 कुछ स्टॉक्स उसने खरीदा था। और वो जब बूढ़ा, मतलब वो जब एज हो गया ना, उससे बुढ़ा हो गया जब वो, ठीक है, वो हॉस्पिटल में पड़ा था, वहां पे स्टॉक मार्केट की टीवी में मतलब स्टॉक मार्केट की न्यूज आ रहा था, तो उसको उस टाइम पे याद आया कि अरे मेरे पास तो भी एमआरएफ के शेयर्स थे। तो उसने वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं ना न्यूज चैनल में, जो स्टॉक मार्केट की न्यूज चैनल है उसमें एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उन्हें कॉल किया। उसने अपने पोते को बोला कि भाई कॉल कर जरा उन्हें और पूछो कि एमआरएफ का शेयर प्राइस आज कितना है। तो वहां पे उसने कॉल किया कि भाई मेरे पास एमआरएफ के कुछ शेयर प्राइस है, क्या उसका कुछ पैसा मिलेगा। और जिस टाइम पे उसने कॉल किया, एमआरएफ की शेयर की प्राइस उस टाइम पे 1,26,000 थे। सोचो कितना पैसा मिला होगा उसे। ओके, तो
स्टॉक मार्केट के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी शेयर की प्राइस कितना है, आपकी इन्वेस्टमेंट की आज के टाइम पे वैल्यू कितना है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन द लिस्टेड सिक्योरिटी। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आज आपको रिलायंस पे इन्वेस्टमेंट करना है, आज आपको टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करना है, जितने भी अच्छे कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ये कैसे कर सकते हो? यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली सेकेंडरी मार्केट का एक प्लेटफॉर्म है या फिर मार्केट है, ठीक है। जैसे सब्जी मंडी होता है, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल वैसा ही एक सब्जी मंडी की तरह ही है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, नो फ्रेश कैपिटल टू द इशुइंग कंपनी। देखो यहां पे कैपिटल सेकेंडरी मार्केट में कैपिटल इशुइंग कंपनी को नहीं जाता है, यहां पे लोगों के बीच में वो क्या होता है, लोगों के बीच में वो सर्कुलेट होता है। जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था रिलायंस के जियो में मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, तो जियो के पास उसी टाइम पे वो पैसा चला गया। अब जो शेयर्स मेरे पास है ना, वो मैं किसी और को बेचूंगा, वो किसी और को बेचेगा, वो किसी और को बेचेगा, तो ये लोगों के बीच में मार्केट में वो पैसा घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो सेकेंडरी मार्केट का जो पैसा है ना, वो कंपनी के पास नहीं जाता है। प्राइमरी मार्केट का जो पैसा है वो कंपनी के पास जाता है, सेकेंडरी मार्केट का पैसा कंपनी के पास नहीं जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो बहुत ही सिंपल है, ये 6 जो पॉइंट है, दीज आर द फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। तो बहुत ही सिंपल है, डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, बाय एंड सेल अमंग द इन्वेस्टर्स, प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी, स्टॉक एक्सचेंज, नो अमाउंट ऑफ फ्रेश कैपिटल टू द इशुइंग कंपनी, लोगों के बीच में ही पैसा सर्कुलेट होता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है? देखो मीनिंग की अगर मैं बात करूं, ये प्राइमरी मार्केट जो है ना सर, ये मार्केट है फॉर न्यू सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट इज बेसिकली a मार्केट फॉर न्यू सिक्योरिटीज, where secondary market deals with existing listed securities, ओके। अदर नेम की अगर मैं बात करूं, ये कोई डिफरेंस नहीं है, इसको बोला जाता है न्यू मार्केट और ये होता है स्टॉक मार्केट, ओके। सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें न्यू सिक्योरिटीज होते हैं, इसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होते हैं। मनी गोज की अगर मैं बात करूं, मनी और फंड सोर्स, इशुइंग कंपनी और गवर्नमेंट, यहां पे सेलर और इन्वेस्टर के, सेलिंग इन्वेस्टर के पास जाता है, ठीक है। पैसा किसके पास जाता है? पैसा जाता है इशुइंग कंपनी, जो कंपनी शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू कर रहा है उसके पास जाता है, ठीक है। इसको आप लोग एक सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो, मैंने बस अब इसको शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि इन प्राइमरी मार्केट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट और द मनी गोज टू इशुइंग कंपनी और गवर्नमेंट, whereas in secondary market it goes to seller और इन्वेस्टर, ओके, सेलिंग इन्वेस्टर। मेन पर्पज क्या है? राइजिंग फ्रेश कैपिटल। प्राइमरी मार्केट का मेन मोटिव यही है कि भाई कंपनीज को, गवर्नमेंट को फ्रेश कैपिटल देना है, जबकि सेकेंडरी मार्केट का क्या मोटिव है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, इकोनॉमी में, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। किसी के पास शेयर है, उसे पैसा चाहिए, उसे इमीडिएट कैसे पैसा मिलेगा, ये सेकेंडरी मार्केट पॉसिबल करवाता है, ये सेकेंडरी मार्केट के थ्रू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आईपीओ है, इसका नाम क्या है? इसका ट्रेडिंग ऑफ द लिस्टेड शेयर्स, ये है एग्जाम्पल्स। इंटरमीडियरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन आते हैं? बैंकर्स आ जाते हैं, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, दीज आर द मिडिल मैन और इंटरमीडियरीज ऑफ द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में ये लोग काम करते हैं, कंपनीज को फंड रेज करने में ये लोग मदद करते हैं, मर्चेंट बैंकर हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, ये लोग मदद करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग मदद करते हैं आपको शेयर बाय एंड सेल करने में। आप स्टॉक मार्केट के थ्रू, आप एक ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शेयर सेल कर सकते हो या फिर उसे बाय कर सकते हो, ठीक है सर। चलो, तो सर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट। यहां पे हमारा कैपिटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, लेकिन ये हम लोग डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था। अगर आपको क्लासेस पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।